जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट क्लासेज में। हॉटस्पॉट क्लासेज मेकिंग स्टडी इजियर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 17 सितंबर 2018 का रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का जीके, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। दोस्तों, ये इंडियन रेलवे का हैशटैग सेकंड है। मैं इससे पहले जब से डेट आया 15 दिसंबर का, उस समय से मैं रेगुलर क्लासेज प्रीवियस ईयर पेपर्स का ओनली करा रहा हूँ। वो जीके जीएस मैं इससे पहले एक वीडियो करा चुका हूँ। वो फर्स्ट शिफ्ट का था 17 सितंबर 2018 का, और आज सेकंड शिफ्ट लाए हूँ। इसमें जीके और जीएस डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा आप सब दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 बोर्ड्स 17/9/2018 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। धातुओं को के किस गुणधर्म के कारण उनके पत्थर फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है? दोस्तों, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका आघात वर्धनीयता। क्या दोस्तों? आघात वर्धनीयता। क्योंकि दोस्तों आघात वर्धनीयता में धातु में यह गुण होता है कि उसको कितना भी हथौड़ा से पीट दिया जाए वो टूटेगा नहीं, जबकि अधातु टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका मेघालय के साथ है। क्या दोस्तों? गारो पहाड़ियाँ आपका मेघालय में। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त में शर्करा, रक्त में शुगर की स्तर में वृद्धि की पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलती है? दोस्तों, रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि की पता किसकी कोशिका के द्वारा चलती है? तो इसका आंसर अग्न्यास है, अग्न्यास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? दोस्तों, भारत की नई राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका लॉर्ड इरविन के साथ है। क्या दोस्तों? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। दोस्तों, 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं, तो वो है विराट कोहली। क्या दोस्तों? विराट कोहली। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? दोस्तों, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका आंसर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। क्या दोस्तों? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन एज डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? दोस्तों, पुस्तक का नाम है ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका जेरी पिंटो। क्या दोस्तों? जेरी पिंटो। नेक्स्ट है दोस्तों, नई दिल्ली में संपन्न 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसके स्टार्टअप ऑफ ईयर किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार प्रदत्त किया गया? तो इसका आंसर आपका मिल्क बास्केट। क्या दोस्तों? मिल्क बास्केट को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर दोस्तों 109 के साथ क्या दोस्तों? 109। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर आपका 1875 के साथ है। क्या दोस्तों? 1875। दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? उस लवण का उदाहरण का नाम क्या है जिसका जलीय विलयन का pH मान दोस्तों जो होता है 7 से कम होता है? तो इसका आंसर आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ है। क्या दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है दोस्तों, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका पाक जल डमरू मध्य। क्या दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। चलिए हम फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता? दोस्तों, 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर जीता? तो इसका आंसर द शेप ऑफ वाटर। क्या दोस्तों? द शेप ऑफ वाटर। नेक्स्ट है दोस्तों 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर आपका आशा भोसले के साथ है। क्या दोस्तों? आशा भोसले। नेक्स्ट है दोस्तों मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा
ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आपको दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, कौन सबसे पहले महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आपका इंदु मल्होत्रा। क्या दोस्तों? इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। दोस्तों, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी, तो वह कितना ऊर्जा खर्च किया? तो 500 वाट ऊर्जा खर्च किया, तब वो 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जर्मियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका 4 के साथ चला जाएगा। क्या दोस्तों? 4। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? भारत में पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? तो इसका आंसर आपका $375 मिलियन। क्या दोस्तों? $375 मिलियन। दोस्तों, जब भी आपका ये ऐसा एक तरह का आएगा ना, तो समझिएगा ये डॉलर क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? डॉलर। ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे टैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण के साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने में उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, तो इसका आंसर आपका एशियन विकास बैंक। क्या दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा? दोस्तों, उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप 2019 में मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आपका 2018 भारत के साथ चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्सनट्रेट कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? दोस्तों, तो इसका आंसर आपका Cu और है ना कॉपर और निकेल। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधों का कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका आंसर आपका एस्केलेडेकाइमा। ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस के घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका बेकिंग सोडा के साथ है। क्या दोस्तों? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल। क्या दोस्तों? नाभिकीय बल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम दोस्तों आपका Hg, फिर निकेल, फिर W और Ag। ठीक है। Hg को पारा को कहते हैं, निकेल। नेक्स्ट दोस्तों आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर आपका 6 वर्ष के साथ है। क्या दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सबसे फिनिशर बन गया था? तो वो दोस्तों 24 पदक प्राप्त किए थे जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस में। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? दोस्तों, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, इसका आंसर आपका 216 सेल्सियस। दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका 216 सेल्सियस के साथ लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? दोस्तों, इसका आंसर आपका पिंक के साथ है। क्या दोस्तों? क्वेश्चन क्या था? सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो इसका आंसर आपका पिंक के साथ लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों,
किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है दोस्तों, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो इसका आंसर आपका जेनॉन के साथ है। क्या दोस्तों? जेनॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका 1/6 के साथ होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो आपका चंद्रमा पर वजन होगा 1/6 यानी 10 kg। ठीक है। अब नेक्स्ट है 21 परीक्षणों सभी भिन्न का माध्य 40। दोस्तों ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है बस। अब क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन नियम व्याख्यित है जड़त्व का नियम। दोस्तों जैसा कि बताता हूँ, ये ग्लास एक समझिए और इस पर आप एक कार्ड रखें। ठीक है। अब इस कार्ड पे एक सिक्का है। अब जब ग्लास जब आप कार्ड पर मारिएगा उंगली से, समझिए थोड़ा अच्छे से, तो वो सिक्का जो है वो नीचे चलाता है, न कि कार्ड के साथ जाता है। यह कथन किस नियम का व्याख्या करता था? जड़त्व का नियम। ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेटेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसका आंसर जो है भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकलना, भ्रूण का पोषण प्रदान करना। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसका आंसर भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? दोस्तों किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ आता है? तो वो ध्रुव पर होता है। दोस्तों आशा करता हूँ सेशन पसंद आएगी। सेशन पसंद आए सेशन को लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो जरूर पढ़िए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।